धनतेरस क्यों मनाई जाती है? इस दिन भगवान धन्वंतरि का जन्म हुआ था, इसलिए इसे धनतेरस के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा भी है। लेकिन धनतेरस से जुड़ी कई कथाएं हैं, जिनमें से पता चलता है कि दीपावली से पहले धनतेरस क्यों मनाया जाता है और धनतेरस का हमारे जीवन में क्या महत्व है। इस कथाओं से यह भी आप जान पाएंगे कि धनतेरस को धन 13 गुणों करने वाला क्यों कहा जाता है। इसलिए दीपावली से 2 दिन पहले मनाए जाते हैं धनतेरस का त्यौहार। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन ही भगवान धन्वंतरि हाथों में स्वर्ण कलश लेकर सागर मंथन से उपस्थित हुए थे। धन्वंतरि ने कलश में भरे हुए अमृत से देवताओं को अमर बना दिया था। धन्वंतरि के उत्पन्न होने के 2 दिनों के बाद ही देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी, इसलिए दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरि देवताओं को वेद है। इसकी भक्ति और पूजा से आरोग्य सुख यानी स्वास्थ्य में लाभ मिलता है। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरि विष्णु के अवतार हैं। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रकाश के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरि का अवतार लिया था। धनतेरस से जुड़ी एक दूसरी कथा है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की तृतीया के दिन देवताओं के कार्य में बाधा डालने के कारण भगवान विष्णु ने सूरों के गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी थी। कथा के अनुसार देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। शुक्राचार्य ने वामन रूप में भी भगवान विष्णु को पहचान लिया और राजा बलि से आग्रह किया कि वामन कुछ भी मांगे, उन्हें इनकार मत करना। वामन साक्षात भगवान विष्णु हैं, वो देवताओं की सहायता के लिए तुमसे सब कुछ छीनने आए हैं। बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। वामन भगवान द्वारा मांगी 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगे। बलि को दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य राजा बलि के कमंडल में लघु रूप में धारण करके प्रवेश कर गए। इससे कमंडल से जल निकलने का मार्ग बंद हो गया। वामन भगवान शुक्राचार्य की चाल को समझ गए। भगवान वामन ने अपने हाथ में रखे हुए कुशा को कमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य छटपटाकर कमंडल से निकल आए। बलि ने संकल्प लेकर 3 पग भूमि दान कर दी। इसके बाद भगवान वामन ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग से अंतरिक्ष को नाप लिया और तीसरे पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं होने पर बलि ने अपना सिर वामन भगवान के चरणों में रख दिया। बलिदान में अपना सब कुछ गंवा बैठा। इस तरह बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली और बलि ने
जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी, उससे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को मिल गई। इस उपलक्ष्य में भी धनतेरस का त्योहार